अमोनिया। यहाँ पे एक दो चीज एनसीईआरटी में इम्पोर्टेंट दिया है, जैसे आप पढ़ते हैं एक तरह से टू बायोलॉजिकल इम्पोर्टेंस, वैसे बहुत सारे अमीन हैं, लेकिन एड्रेनलिन, एड्रेनलिन जानते हैं, लाइन एंड एफेड्रिन, ये बोथ कंटेनिंग दूसरे का लिखा है आपने? एड्रेनलिन और एफेड्रिन दोनों सेकेंडरी अमीन होता है। हम्म, अमीनो ग्रुप का। और ये दोनों क्या करते हैं, बता सकते हैं? यूज टू इंक्रीज, पढ़ चुके हैं भाई, ब्लड रेट। ब्लड प्रेशर। ठीक है। हम्म। इसी तरह से एक और इम्पोर्टेंट चीज लिखा हुआ है, बेनाड्राइल, बेनाड्राइल कह सकते हैं, वेल नोन, क्या है बताइए? एंटीसेप्टिक। एंटी हिस्टामिनिक है। अब देखिए ये पोर्शन कट गया है, लेकिन यहाँ पे लिखा हुआ है चैप्टर में, ठीक है, हम्म। तो दे सकता है, तो कंटेन कह सकते हैं, और इस रूप में दे सकता है कि कौन से अमीन का है, तो टर्सरी अमीन। ठीक है। हम्म। और यहाँ पे क्वाaternary अमोनियम साल्ट क्या होता है, सरफेक्टेंट का काम करता है। एज सरफेक्टेंट। इसमें बाकी तो आप जानते हैं अमीन का स्ट्रक्चर कैसा बनेगा। आर होगा, फिर एक NH2 होगा, या फिर हम्म, मतलब एन पे वो आर लगा दो, एच लगा दो इन। इससे बनेगा। और और लोन पेयर होगा। कार्बन नाइट्रोजन, और जो कह सकते हैं, यहाँ पे दोनों लिख सकते हैं, या तो कार्बन रहेगा या तो हाइड्रोजन। इसके बीच का एंगल कितना हो जाएगा, 109.5 डिग्री। ठीक है। और हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, sp3 होगा। SP3। हम्म, तो 107 नहीं आएगा, आना चाहिए इसका। हाँ, लेस देन लिख देते हैं। हम्म। 107 नहीं आएगा, उससे ज्यादा होगा, क्योंकि ये बल्कियर मालिक्यूल हो जाएगा ना। हाँ। बाकी तो इसमें नॉमेनक्लेचर वगैरह कर ही लेंगे कि नहीं। हम्म। बाकी आ जाते हैं जनरल मेथड ऑफ प्रिपरेशन पे, थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं, फिर करते हैं क्वेश्चन। जनरल मेथड ऑफ प्रिपरेशन वही है, मैंने बोला था कि आपको NO2, ठीक है, CN, NC, CO, NH2, किसी का भी अगर हम लोग क्या कर दें,
इन सब का रिडक्शन कर दिया जाए तो हमें अमोनिया क्या मिल मिलेगा? जाएगा NH3। अमीन मिल जाएगा। अमोनिया नहीं बनाना, अमीन बना। अच्छा, नहीं वो मतलब वही मेरा वही मतलब था। हम्म। पहला है रिडक्शन ऑफ नाइट्रो ग्रुप। तो यहाँ पे नाइट्रो ग्रुप में देखा जाए, अगर हम लोग रिड्यूसिंग एजेंट जैसे निकिल, प्लेटिनम प्लेटिनम ये सब से रिड्यूसिंग करते हैं एसिडिक मीडियम, तो क्या बन जाएगा? या मेटल एसिडिक मीडियम में, तो हमें भी अमीन मिल जाएगा। अब यहाँ पे अगर कोई भी HCl ले लेते हैं, मेटल विथ एसिडिक मीडियम, या फिर प्लस HCl ले लेते हैं, तब भी क्या बन जाएगा? एस NH2। NH। यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जाता है कि इसमें दोनों में से बेटर कौन है? Fe प्लस HCl क्या है? बेटर है। हम्म, then इससे Sn प्लस HCl, क्यों? ड्यू टू, ठीक, क्योंकि FeCl2, या क्योंकि लिख लेते हैं बिकॉज FeCl2 बन जाएगा ना, हम्म। फॉर्म जब रिएक्शन करेगा, फॉर्म गेट हाइड्रोलाइज टू रिलीज हाइड्रोक्लोरिक एसिड ड्यूरिंग रिएक्शन। इसलिए हाइड्रोक्लोरिक एसिड बहुत लेस अमाउंट इसको चाहिए, ठीक है, इसलिए बेटर बोला जाता है। ठीक, यस सर। ऐसा लिखा हुआ है, बस इतना जानना है, पूछ रहे हैं क्वेश्चन। दूसरा, हम मोनोलिसिस आप जानते ही हैं, कई बार पढ़ चुके हैं आप। एल्काइल हैलाइड, मोनोलिसिस ऑफ एल्काइल हैलाइड। अमोनोलिसिस मतलब अमोनिया का ब्रेक डाउन, क्योंकि डेरिवेटिव ऑफ अमोनिया होता है, तो अमोनिया का ब्रेक डाउन होता है RX के प्रेजेंस में, बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। तो आर एक एन एक टू और HX। एक एक स्टेप पे रिएक्शन करेगा। एक तो ऐसा भी हो सकता है एसिड बेस रिएक्शन हो जाए। हम्म, एक हम लोग RNH2 बन जाएगा, फिर इस पे RX यूज होगा, फिर R2NH बन जाएगा सेकंड ड्रीएमीन, फिर RX यूज होगा, R3N। NH बन जाएगा, फिर RX यूज होगा, तो क्वार्टनी अमोनियम साल्ट बन जाएगा। नहीं, हम्म। तो तो अगर यहाँ पे रिएक्टिविटी देखा जाए तो RI की ज्यादा होगी, नहीं, और Br का RCl को, वही पुरानी रिएक्टिविटी। दूसरा, अगर हमें मोर या मेजर मेजर प्राइमरी
अमीन प्रोड्यूस करना है इस मेथड से, तो क्या करेंगे? हमको यूज करना है, यूज लार्ज अमाउंट अमोनिया। अमोनिया को लार्ज अमाउंट यूज करना पड़ेगा, ठीक है। हम्म। जैसे NH3 प्लस RX, तो ये एक्सेस, इसको एक्सेस कर लेंगे तो मेजरली हमारे पास NH2 बनेगा, ऐसा पूछा जाता है। इसमें इम्पोर्टेंट है। तीसरा, रिडक्शन ऑफ नाइट्रिल। अभी ऊपर ही एक जगह ही लिखे थे मैंने, नाइट्रिल मतलब। मतलब CN, NCNs। हाँ, ये पिछले साल ये भी आया था क्वेश्चन, RC ट्रिपल बॉन्ड N, और इस पे अगर हम लोग रख देते हैं क्या, या तो NiH2 कोई हाइड्रोजनेटेड, और इसके साथ NaHG ये R में है, या C2H5OH, तो हमें क्या रिड्यूसिंग एजेंट होता है RCH2NH2 बन जाएगा। हम्म, इस पे लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड वाला आया था पिछले साल, ये भी कर सकते हैं। और फोर्थ कह सकते हैं रिडक्शन ऑफ अमाइड, RC डबल बॉन्ड O NH2 है, तो इस पे अगर हम लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड और H2O के प्रेजेंस में करते हैं तो R कंप्लीट एक तरह से रिडक्शन हो जाता है, ये कई बार कर चुके हैं। अब इसमें देखा जाए प्रिपरेशन में, फिफ्थ प्रिपरेशन वेरी इंपॉर्टेंट है, GPS रिएक्शन, मतलब गैब्रिल एलामाइड सिंथेसिस। एलामाइड क्या बनाता है भाई? माइड। सही जवाब दिया, एमाइड बनाता है। ये तो आप गलत है, रटन होना चाहिए। हम्म, ओनली पढ़ रहे हैं अमीन और बढ़ा रहे हैं अमाइड, लोग बात है। हम्म, देखिए, ओनली, बोलिए। टर्शरी अमीन। एलिफेटिक प्राइमरी अमीन, बार बार रटवाए हैं हम, ओनली एलिफेटिक प्राइमरी अमीन, केवल एली प्राइमरी अमीन तो बनाएगा ही, ओनली एलिफेटिक प्राइमरी। अब यहाँ पे है दूसरा क्वेश्चन जो 2019 में आया था, एरोमेटिक प्राइमरी अमीन नहीं प्रिपेयर कर सकते, क्यों? बता सकते हैं, पढ़ चुके हैं। हाँ, याद नहीं आ रहा। याद इसमें करना ही नहीं, इतना जीओसी पढ़ चुके हैं, कुछ तो बता ही सकते हैं। Paired by this method because, ये तो उस दिन बोले इसका रिवीजन कर लीजिएगा। एराइल हैलाइड्स डू नॉट अंडरगो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, क्योंकि एराइल वेरी लेस रिएक्टिव टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक
एडिशन रिएक्शन इसलिए नहीं बनाता है क्योंकि यहाँ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन सब्स्टिट्यूशन होगा। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन एराइल नहीं करता, इलेक्ट्रोफिलिक करता है विच एनायन फॉर्म्ड बाय थैलामाइड। थैलामाइड्स के साथ जो एनायन रहता है उसके साथ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन नहीं कर पाता है। और वही चार रीजन जो एल्काइल हैलाइड में लिखे थे वही यहाँ भी काम आएगा। रिएक्शन हम बता दे रहे हैं फिर से। थैलामाइड है, थैलिक एसिड से अगर हम लोग अमोनिया का रिएक्शन करते हैं स्ट्रॉन्ग हीट करके तो हमें हमें मिलता है थैलामाइड मिल जाएगा। KOH से रिएक्शन करते हैं पहले थोड़ी रिएक्टिविटी बढ़ाने के लिए इसकी, क्योंकि ये थोड़ा लेस रिएक्टिव होता है, तो ये बन जाएगा NK। NK बन जाएगा, ठीक। फिर उसके बाद RX यूज करते हैं। ये NR बन जाएगा, यहाँ से बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस प्लस अपोजिट चार्ज। यही देखिए न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं होता इसलिए एराइल नहीं रिएक्शन देता। तो NR हो गया। हम्म। फर्दर इस पे हम लोग NaOH से रिएक्शन करते हैं एक्वस। KOH भी यूज कर सकते हैं लेकिन डिफरेंट रिएजेंट लगे इसलिए लिखते हैं। तो यहाँ पे बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, यहाँ से ONA ONA और इधर H H। तो क्या बन गया, एक तो बाई प्रोडक्ट बन गया जो रीयूजेबल होता है, और दूसरा प्राइमरी अमीन बन गया। कौन सा प्राइमरी में, एलिफेटिक प्राइमरी, एलिफेटिक। केवल एलिफेटिक प्राइमरी अमीन बनेगा। ठीक, आप इसी तरह से याद करेंगे ओनली एलिफेटिक प्राइमरी। लास्ट इसमें प्रिपरेशन दिया है वो भी बहुत इम्पोर्टेंट है, जितना ये इम्पोर्टेंट है उतना ये भी इम्पोर्टेंट। हाफ मैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन पिछले साल ये भी आया था, 2017-18 में भी आया था। हाफ मैन ब्रोमामाइड रिएक्शन का बता सकते हैं, रिएजेंट क्या होता है। हाफ मैन ब्रोमामाइड रिएक्शन ये क्या बनाएगा भाई, ये प्रोड्यूस ओनली एरोमेटिक। प्राइमरी प्राइमरी अमीन, मतलब कि एरोमेटिक एलिफेटिक दोनों बनाएगा, ठीक। हम्म। हम्म, तो एमाइड बोल रहा, एमाइड हमारे पास रहेगा, और यहाँ पे Br2 रहेगा, और KOH या NaOH कोई भी यूज कर सकते हैं। ये प्राइमरी अमीन बनाएगा, RnH2 प्लस Na2CO3 प्लस 2 NaBr प्लस 2H2। जैसे अगर हमारे पास ये 3CO1H2 है, इस पे Br2 NaOH हमने लिख दिया, तो हम CH3NH3 बना देंगे, NH2 एक कार्बन लेस बन रहा है,
ठीक। CO NH2 बन लिख देते हैं Br2, तो हम एनिलीन बना देंगे बस। फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टी ये सब कर ही लेंगे, सॉल्वेंट वगैरह। केमिकल प्रॉपर्टी थोड़ा। केमिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी में सबसे पहला बेसिक करेक्टर ऑफ अमीन ही पूछा जाता है। बेसिक करेक्टर ऑफ अमीन, तो बेसिक करेक्टर में देखा जाए, हमने बताया था अ, दो, ये तो याद ही रखिएगा, जो डिग्री अगर सेम है, दूसरा डिग्री डिफरेंट, ऐसा हम लोग पढ़े थे। मतलब इसमें RNH2 है, RCH3NH2 है, RCH3CH3NH2 है। अगर इन दोनों में देखा जाए तो सबको अरेंज करेंगे। 3 डिग्री, 2 डिग्री, कार्बन, 1 डिग्री। ये डिग्री नहीं है यार, फिर यार पता नहीं क्या है ये। अच्छा यहाँ अच्छा, हमारे पे तो मैंने सेम लिखा है, है सॉरी सारे सॉरी सॉरी। प्राइमरी, सारे प्राइमरी अमीन। कार्बन का नंबर बढ़ रहा है, अमोनिया का डेरिवेटिव होता है ना, हम्म। CH3NH2 प्लस आई करेक्टर बढ़ रहा है, तो यहाँ पे बेसिक बेसिक करेक्टर। स्ट्रक्चर क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। ये जब डिग्री हमारे पास सेम हो तो कोई भी हो, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे अगर डिग्री डिफरेंट है तो दो तरह से, जैसे RNH2 ले सकते हैं, RNHR ले सकते हैं, RNRR ले सकते हैं। ये प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी, प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी हमें, इसमें दो तरह से हम लोग चलते हैं। एक हम लोग वेपर गैसियस में चलते हैं, दूसरा एक्वस में। नहीं, हम्म। अब जब गैसियस बोलेगा तभी मानिएगा, नहीं तो उसको वेपर या एक्वस ही बोलिएगा। ठीक है। अब एक्वस में वेपर में क्या होगा, वाटर आ जा रहा है, वेपर कह रहे हैं, एक्वस या लिक्विड स्टेट में बोल देगा। वाटर आ रहा है। या पोलर सॉल्वेंट हमने बोल दिया था, तो वाटर आ जाएगा। इसको नॉन पोलर बोल सकते हैं। डिटेल में आपको पढ़ाया मैंने, बस है हम्म। 60 बस रिवीजन, दो दो बार आप पढ़े हैं। इसमें दो है, पहला तो क्योंकि कार्बन का नंबर टर्सरी में पड़ रहा है, तो यहाँ पे टर्सरी हो गया, सेकेंडरी हो गया, प्राइमरी। प्राइमरी, यहाँ पे कोई एन हो, NH3। लेकिन यहाँ पे दो चीजें हो यहाँ पे जाएंगी। अगर मिथाइल ग्रुप लगाए तो 3 डिग्री, फिर 1 डिग्री, फिर 2 डिग्री। और इथाइल लगाए तो 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री। R=CH3 हो जाता है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3, फिर 1, फिर 2। 2 डिग्री, ठीक है, 1 डिग्री और 3 डिग्री। ठीक। तो 3 डिग्री। और अब हमसे मत पूछिए भाई, गुस्सा लग जाएगा, सब रीजन पढ़ा चुके हैं। क्यों होता है, क्योंकि स्टेरिक हिंड्रेंस की वजह से या साल्वेशन इफेक्ट की वजह से। ठीक है, ये हम्म। याद रखिएगा और पुराना रिवाइज करिएगा एक बार।
पूरा डिटेल में पढ़े, बस हम यहाँ आंसर बता रहे हैं। ठीक। ठीक है और सर। फिनाइल का जानते हैं कि क्योंकि उसमें माइनस करेक्टर आता है तो कम हो जाता है, माइनस आई। ठीक। यानी कि फिनाइल अगर रहेगा इसके जगह पे मान लो फिनाइल है तो लेस होता जाएगा। क्यों हो जाता है? क्योंकि फिनाइल माइनस आई करेक्टर होता है, तो तीन तीन माइनस आई। और NH3 से भी कम होता है। और इन सब में जितना ये पढ़े हैं सब में NH3 पीछे होगा, सब अगर आता है इसमें भी। खाली फिनाइल में क्या है ज्यादा। ठीक है। हम्म। ठीक है। बस इतना से काम हो जाएगा। अब इसका केमिकल प्रॉपर्टी में पहला तो बेसिक नेचर, दूसरा एसाइलेशन, एल्काइलेशन भी हो सकता है। एल्काइलेशन फ्रीडर का आप एल्काइलेशन नहीं देता, सिर्फ एल्काइलेशन देता है। जैसे अभी हम लोग एल्काइलेशन की बात किए थे थोड़ी देर पहले, आर NH और H ऐसे निकाल लेते हैं, प्लस Cl2 RX, R से रिएक्शन करें तो हमारे पास ऐसे हो जाएगा। ये एल्काइलेशन ही है, RNH। R बन के सेकेंडरी से टर्सरी बन जाएगा। तीसरा एसाइलेशन। अब एसाइलेशन यहाँ पे इम्पोर्टेंट इसलिए हो गया, 20 चैप्टर जुड़ा उसमें एस्टेनालाइड और आर्थो पैरानाइट्रो एस्टेनालाइड बनाना है, एसाइलेशन। तो एस्टेनालाइड हम लोग अभी 20 में भी बनाए थे, यहाँ भी पढ़े थे। तो अगर हम लोग एनिलीन पे NH2H ऐसे लिख देते हैं, ठीक। इस पे हम रिएक्शन कराते हैं CH3CO होल ट्वाइस OH3 ग्लेशियल एसिटिक एसिड, या मतलब कि CH3COCl से हमें यहाँ प्लस माइनस मिल जाएगा। इसको माइनस और प्लस सब्स्टिट्यूट हो जाएगा तो हमारे पास क्या बने, एस्टेनालाइड बन जाएगा। CO CNH CO और क्या हो जाएगा, CH3। CH3। एक्सटर्नलाइड है। अब एक्सटर्नलाइड पे हम लोग बेंजोइलेशन भी हो सकता है, एसाइलेशन भी हो सकता है, दोनों हो सकता है। इस पे अगर हम लोग कंसंट्रेट HNO3 एंड कंसंट्रेट H2SO4 रखते हैं तो हम लोग बेसिक पैरा वाला नाइट्रेशन हो जाएगा ना, हम्म। क्योंकि आर्थो पैरा डायरेक्टिंग है, क्योंकि लोन पेयर है यहाँ पे CN4। ये पैरा नाइट्रो एस्टेनालाइड, ये हमें प्रिपरेशन 20 चैप्टर में भी साफ साफ लिखा है। इसके बाद देखा जाए चौथा कार्बोलामीन रिएक्शन, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है, आना ही आना है। कार्बाइल अमीन रिएक्शन, कार्बाइल अमीन रिएक्शन में क्या होगा भाई, ये प्रिपेयर करेगा ओनली रिएक्ट विथ रिएक्ट विथ ओनली प्राइमरी अमीन। अब ओनली प्राइमरी अमीन लिख रहे हैं तो एरोमेटिक और एलिफेटिक दोनों प्राइमरी अमीन से रिएक्शन करेगा। ठीक है, सेकेंडरी टर्सरी से रिएक्शन नहीं करेगा।
मतलब 2 डिग्री अमीन एंड 3 डिग्री अमीन कार्बामेल टेस्ट नहीं देता, या मतलब आइसोसाइनाइड टेस्ट नहीं देता। इसमें होता क्या है, RnH2 आइसोसाइनाइड बन जाएगा, क्लोरोफॉर्म रहता है और KOH रहेगा। हीट करेंगे तो हमारे पास क्या बन गया, RNC बन जाएगा आइसोसाइनाइड, इसलिए आइसोसाइनाइड टेस्ट भी बोलते हैं। NC+3KCl +3H2, इसलिए आइसोसाइनाइड टेस्ट भी बोला जाता है। हम्म। साइनाइड टेस्ट तो क्या पता लगाता है, प्राइमरी में। उसके बाद देखा जाए पांचवा, रिएक्शन विथ नाइट्रस एसिड। ये भी 2022 में आया था, रिएक्शन विथ नाइट्रस एसिड। दो तरह से है इसमें, रिएक्शन लिख दे रहा है। RnH2 प्लस HNO2 NaNO2 प्लस HCl। सब जानते हैं क्या बनता है, R2N2 प्लस और Cl नेगेटिव, यही बनता है ना। हम्म। ये अनस्टेबल होता है, ब्रेक डाउन हो जाता है वाटर में, तो क्या बन जाएगा, ROH प्लस N2, वही बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड वाला। तो एलिफैटिक की बात कर रहे हैं। दूसरा है एरोमेटिक में रिएक्ट विथ नाइट्रस एसिड एट लो टेम्परेचर, क्योंकि हाई टेम्परेचर पे क्या होता है, अनस्टेबल रहता है। रिएक्ट विथ HNO2 नाइट्रस एसिड एट लो टेम्परेचर, कितना होता है, 0 से 5 डिग्री सेल्सियस, टू फॉर्म डाइजोनियम साल्ट, या डाइजोटाइजेशन बोलते हैं कि नहीं। हम्म। साल्ट इसे तो कई बार कर चुके हैं। एनिलीन रहेगा, इस पे हम लोग NaNO2 या HNO2 कोई भी प्लस 2HCl केल्विन बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। इसको हम लोग यूज करेंगे अदर प्रिपरेशन। अब इसमें सबसे अगर देखा जाए दूसरा रिएक्शन में इंपॉर्टेंट कौन है, हिंसबर्ग रिएजेंट, जो डिस्टिंग्विश करेगा क्या, प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी अमीन। तो 6 देखा जाए इंपॉर्टेंट रिएक्शन विथ एराइल सल्फोनाइल क्लोराइड। ठीक है, एराइल सल्फोनाइल क्लोराइड क्या होता है भाई, हम्म बेंजीन ये होता है, और इसे हम लोग क्या बोलते हैं, हिंसबर्ग रिएजेंट। रिएजेंट, और ये डिस्टिंग्विश करता है प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी अमीन। तो प्राइमरी अमीन से देखा जाए NH ये रिएक्ट कर लेगा आपका हिंसबर्ग रिएजेंट SO2
और ये Cl यहाँ पे। तो क्या बना गया? RNH और SO2, ये बन गया। इसका नाम क्या है? नाम से आजकल पूछ रहे हैं। हम्म? नाम क्या हो जाएगा? हाँ। रिएक्ट कर गया और बनाया N इथाइल, मतलब कि एल्काइल लिख देते हैं। एल्काइल बेंजीन, बेंजीन सल्फोनामाइड, सल्फोनामाइड। और अगर इसको देखा जाए फर्दर, हम लोग NaOH या KOH में किसी में एल्कली में लिख सकते हैं। एल्कली तो हम लोग कहेंगे सॉल्युबल होगा, यानी कि रिएक्शन कर रहा है, सॉल्युबल होगा। तो क्या बन जाएगा? एन। अब ये एसिडिक हाइड्रोजन की वजह से एन के लग जाएगा। Na लिए हैं तो Na लगा देते हैं, और SO2 और ये। तो यहाँ पे इसमें बोलेगा एल्कली सॉल्युबल या सॉल्युबल इन एल्कली। तो प्राइमरी अमीन क्या होगा? रिएक्शन भी करेगा हिंसबर्ग रिएजेंट से, और दूसरा क्या होगा? सॉल्युबल भी होगा एल्कली में। किसकी वजह से? वो जो एक्स्ट्रा एच आयन था, मतलब एसिटिक हाइड्रोजन की वजह से, ठीक है। तो इसी की वजह से पैरेलल में रख रहे हैं। ये प्राइमरी अमीन यही किया 1 डिग्री अमीन। अगर 2 डिग्री अमीन हम ले लेते हैं तो ये हिंसबर्ग रिएजेंट से रिएक्शन तो करेगा, क्योंकि उसके पास क्या है? एक ही एच हाइड्रोजन। है। हाँ, एक ही एच है, एसिडिक हाइड्रोजन। तो एक वाला रिएक्शन कर लेगा, Cl और SO2। यहाँ से ठीक, हम्म। क्या बन गया? RNR और SO2, ये बेंजीन। बन गया। इसका नाम क्या हो जाएगा? एन एल्काइल, एन एल्काइल हाँ, बेंजीन एन कामा सल्फोनामाइड। एन, एन कामा एम और डाई एल्काइल एल्काइल बेंजीन। सल्फोनामाइड। और अगर हम लोग इसको फर्दर यूज करते हैं NaOH और KOH, तो आप बोलेंगे नो रिएक्शन, यानी कि इनसॉल्युबल इन एल्कली। तो प्राइमरी डिस्टिंग्विश हो गया सेकेंडरी से। टर्सरी हम लोग ले लेते हैं, टर्सरी अमीन। तो ये क्या होगा? मिलेगा ही नहीं है। क्योंकि इसके पास क्या नहीं है? हाइड्रोजन। एसिडिक हाइड्रोजन। आप बोलेंगे नो रिएक्शन। ये प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी का डिस्टिंग्विश है, ठीक है। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पढ़े ही हैं पूरा, नाइट्रेशन ब्रोमिनेशन, हम्म। ठीक है। तो अगर देखा जाए एरोमेटिक में, तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में देखा जाए NH2 एनिलीन है,
अगर हम लोग इस पे क्या रिएक्शन करते हैं, Br2 और CH2 के प्रेजेंस में तब क्या बनाएगा, बता सकते हैं? कई बार तुम रिएक्शन मेटा पे लगेगा। Br2 प्लस मेटा पे लगेगा। क्या यार, आप तो एकदम उल्टा ही बोल रहे हैं आज। लोन पेयर है, आर्थो पैरा डायरेक्टिंग है, आर्थो पैरा बन तो जाएगा। हाँ हाँ, इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा ना या तो बेंजीन को। मेटल डायरेक्टिंग कौन कौन से ग्रुप थे बेंजीन में? याद भाई हम नहीं करवाते हैं, आप अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करिए जो फिर एक तो सी मायने ओ एस था, रहता है। एक तो सी एच ओ था। तो आप याद करिए, हम याद नहीं करवाएंगे फिर भी। हमने बताया कि माइनस एम रहेगा, मेटा डायरेक्टिंग में प्लस एम आएगा, तो हाँ ओ एच। ये तीनों पे लग जाएगा। और +3 HBr बन जाएगा। और 2 4 6 ट्राई ब्रोमो एनालिन। और अगर देखा जाए हम लोग NH2 पे CH3 CO फोल ट्वाइस वो ले लेते हैं, pyridine ले लेते हैं। तो हमारे पास अभी थोड़े देर पहले एस्टेनालाइड बनाए थे, वही बन जाएगा। एसाइलेशन हो रहा। अब फिर हम अगर फर्दर Br2 और CH3 COH से रिएक्शन कराते हैं, तो वही ये भी आर्थो पैरा डायरेक्टिंग ही होगा। हम्म। ठीक है। यानी अभी थोड़े देर पहले नाइट्रेशन की बात किए थे, यहाँ ब्रोमिनेशन की बात करें। मेजर बनेगा क्योंकि दो बनेगा हमारे पास, आर्थो पैरा बनेगा। तो ये पैरा वाला हम यूज कर रहे हैं, मेजर और माइनर बनेगा। फर्दर अगर हम लोग इस पे बेसिक मीडियम या एसिडिक मीडियम भी कोई भी रखते हैं, तो क्या बन जाएगा, NH2 बन जाएगा और Br बन जाएगा। यानी कि कह सकते हैं 4 ब्रोमो एनिलीन बन गया, या पैरा ब्रोमो एनिलीन बन गया। ठीक है, ये प्रोडक्ट का नाम एसिटेनालाइड है। अब इम्पोर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि आप जान रहे हैं कि 20 चैप्टर में लिखा हुआ इसका प्रिपरेशन करना है आपको। फिनाइल इथेनामाइड बोलते हैं IUPAC में। यहाँ पे नाइट्रेशन बहुत इम्पोर्टेंट है इसका। क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि तीनों प्रोडक्ट बनता है, हाँ, तीनों आर्थो मेटा पैरा, और कितने कितने रेशो में बनता है और क्यों बनता है, ये सब हम लोग पढ़ चुके हैं। तो HNO3 एंड HSO4, और ये 258 केल्विन भी ले सकते हैं। तो ये तीनों प्रोडक्ट बनेगा। NH2 NO2 पैरा सबसे मेजर बनता है, जानी रहे। पैरा के बाद और आर्थो सबसे माइनर बनता है। तो यहाँ पे मेटा भी बनेगा। और क्यों बनेगा, क्योंकि रिएक्शन के दौरान NH4 पॉजिटिव बन जाता है ऊपर, और NH4 पॉजिटिव क्या होता है, -M की तरह बिहेव करता है। तो मेटा डायरेक्टिंग भी शो करेगा। तो ये हम्म। 51% बनेगा। ये 47% परसेंट भी याद रखना, पूछा जाता है। और ये 2% बनेगा। ठीक है। इसके बाद सल्फोनेशन।
सल्फोनेशन। सल्फोनेशन में देखा जाए तो अगर हम लोग एनिलीन पे रिएक्शन करते हैं H2SO4, देखिए ऑर्गेनिक के लास्ट चैप्टर हो जाता है ना, तो इस तरह क्वेश्चन बहुत पूछते हैं किससे? जो बच्चे, इसी चैप्टर से हम्म। बहुत पूछा जाता है। HSO4 निगेटिव, तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं, एनिलीनियम हाइड्रोजन सल्फेट बोलते हैं। 473 केल्विन। SO3H बन जाएगा। और ये फर्दर रिवर्सेबल नेचर का होता है, जो ज्यादातर मतलब चेंज होता रहता है किसमें, NH2 प्लस हो जाएगा और इधर SO3 निगेटिव। ऐसा कहीं आइसो इलेक्ट्रॉनिक आता है तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, ड्यूटेरान। हम्म। बहुत बार आया हुआ है। ऐसा कुछ। हाँ, तो आगे चलते हैं। इसमें देखा जाए फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन एसाइलेशन नहीं देता है, यानी कि पूरा फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन ही नहीं देता। नहीं अगर देता। हम लोग, हाँ तो कई बार पढ़े हैं, एक एसिटिक एसिड नहीं देगा और ये नहीं देगा। क्यों नहीं देता? अगर हम लोग CH3Cl एनहाइड्रस AlCl3 रखते हैं, या CH3COCl एनहाइड्रस AlCl3 रखते हैं, तो ये रिएक्शन नहीं देगा। यानी कि कह सकते हैं डू नॉट गिव फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। और फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन दो तरह से होता है, एक एसाइलेशन, एक एसाइलेशन। ये दोनों नहीं देगा। अब क्यों नहीं देता? क्योंकि यहाँ पे ड्यू टू फॉर्मेशन हो जाता है एल्युमिनियम क्लोराइड एंड लुईस एसिड, यूज्ड एज कैटालिसिस होता है। तो यहाँ पे नाइट्रोजन ऑफ एनिलीन रिक्वायर पॉजिटिव चार्ज एंड हेंस एक्ट एज स्ट्रॉन्ग डीएक्टिवेटिंग, फर्दर रिएक्शन प्रोसीड करने लगेगा। तो जो लिखा हुआ है एनसीईआरटी में वही लिख रहे हैं हम, बाकी आप जीओसी से इसका जानते हैं। ड्यू टू दिस नाइट्रोजन ऑफ एनिलीन acquire positive charge and hence act as strong deactive। यही वहां पे भी मैंने बताया था, एसिड के रिस्पेक्ट में भी, वहां भी स्ट्रॉन्ग डीएक्टिवेटिंग ग्रुप हो जाता है, यहाँ भी स्ट्रॉन्ग डीएक्टिवेटिंग ग्रुप हो जाता है। फर्दर रिएक्शन, ये ऊपर लिखा है क्यों, तो ड्यू टू मतलब यहाँ पे साल्ट फॉर्मेशन विथ एल्युमिनियम AlCl3 एंड किससे, NH2 से रिएक्शन, तो सॉल्ट बन जाएगा क्योंकि ये लुईस एसिड है, लुईस बेस है। लुईस एसिड एंड लुईस बेस क्या बन जाता है, सॉल्ट बन जाता है, इसलिए नहीं देखा। तो इधर का रिएक्शन हो गया हमारा। ठीक है। इसमें देखा जाए लास्ट में आपका
डाइजोनियम साल्ट है, तो डायाजोनियम साल्ट। और इसमें सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट कौन है? हम्म इसे हम लोग प्रोसेस को क्या बोलते हैं? डाइजोटाइजेशन। अभी हमने बनाया था, एनिलीन रहेगा। और एलिफेटिक इसके जो, डाइजोनियम अनस्टेबल होते हैं ना। हाँ, इस पे हम लोग बहुत सारे डाइजोनियम साल्ट बना रहे NaNO2। और इसे थोड़ा स्टेबल रिएक्शन करने के लिए हमें यहाँ पे 273 कूल करना पड़ेगा, 278 केल्विन। एक्स बन जाएगा। और इसे हम लोग फर्दर यूज करेंगे डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट बनाने में। हम्म केमिकल प्रॉपर्टी डायरेक्ट लिखते हैं। अब इसमें हमने पढ़ा था, अगर हम लोग इस पे क्या रखते हैं, जो कापर क्लोराइड रखते हैं, CU2Cl2 और HCl, या हम लोग Cu2Br2 HBr, या आपको Cu2Br Cu2 न लिख के Cn HCn लिखते हैं, तो ये क्या देगा? यहाँ पे Cl लग जाएगा, या बिहार लग जाएगा। Br लग जाएगा, यहाँ पे CN। Cl लग जाएगा। तो इस रिएक्शन को क्या बोलते हैं, बता सकते हैं? सैंडमेयर रिएक्शन। नेयर्स रिएक्शन, सैंडमेयर रिएक्शन है। अगर इसी कॉपर साइनाइड कॉपर ब्रोमाइड की जगह पे हम लोग केवल केवल ले लें, इंस्टेड ऑफ ए, यहाँ पे कॉपर पाउडर और HCl और कॉपर पाउडर HBr ले लेते हैं, तो क्या बन जाएगा? CN लगेगा ऊपर। Cl और यहाँ Br लग जाएगा, और प्लस N2 प्लस Cl प्लस N2 प्लस Cu। Cl ने लिखिए, क्योंकि Cl तो यूज हो गया ना, हम्म। एक्स वाला आ जाएगा, CuX, एक्स की जगह पे जो रहेगा। तो इस रिएक्शन को क्या बोलते हैं? गाटरमैन रिएक्शन। और किसका मॉडिफिकेशन है? सैंडवेयर का। सैंडमेयर का। तो इस रिएक्शन को पूरे को हम लोग गाटरमैन रिएक्शन बोलते हैं। गाटरमैन रिएक्शन सैंडमेयर में कौन बेटर है? एंड गेटरमैन। सैंडमेयर बेटर है, क्यों? क्योंकि वो ज्यादा अच्छा प्रोडक्ट बनाते हैं। और ये बहुत बार पूछा हुआ है, सैंडमेयर रिएक्शन इज फाउंड टू बी बेटर देन गाटरमैन। और गटरमैन रिएक्शन सेंडमेयर का ही एक मॉडिफिकेशन है, ठीक है। यस। गटरमैन रिएक्शन इज मॉडिफिकेशन ऑफ
सेंड में रिएक्शन। ठीक, यहाँ पे और भी बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड का रिएक्शन है या हैलाइड का, तो फटाफट कर लेते हैं। N2X, अगर हम Ki रखते हैं I बन जाएगा। अगर हम लोग यहाँ पे HbF4 रखते हैं तो यहाँ पे H3PO4 प्लस H2O, और भी इसमें एसिड हो गया, एल्कोहल हो गया, ये सभी रिएक्शन करके बनाते हैं। CH3CH2OH हो गया, H2O हो गया केवल, और HbF4 हो गया फर्स्ट स्टेप में। सेकंड में NaNO2 और CO हीट। पहले में क्या बन जाएगा, सिंपली क्या लग जाएगा, आए। आई लग जाएगा। बाकी आपका वही चीज है, मतलब केस यक्स निकल जाएगा प्लस N2, उससे कोई लेना देना नहीं। दूसरे में क्या बन जाएगा, एफ। हम्म, हाँ, इसमें ऐसा बन जाता है, पहले जुड़ जाता है N2 प्लस और BF4 माइनस, फिर लेकिन अगर हम हीट देते हैं इसे तो F बन जाएगा फाइनल प्रोडक्ट, जैसा बोल रहे हैं BF3 प्लस N। इसमें क्या बन जाएगा, बहुत फेमस है, हर साल आता है, बेंजीन बन एच जाए, टू पी फोर लगेगा। बेंजीन बन जाएगा केवल, ओ। SSC। और इसमें भी बेंजीन बनाते हैं, हाइड्रोकार्बन में हम लोग पढ़े थे N2 और CHO प्लस HCl, पूरा कंप्लीट लिख दे रहे हैं। इसमें फिनॉल बन जाएगा, अगर वाटर रहेगा तो वो H बन जाएगा। ये HCl जो लिख रहे हैं तो ये HX होगा। अगर क्लोराइड लेंगे तब, और इसमें देखा जाए तो दो स्टेप है। पहला स्टेप में आपका N2BF4 बन जाएगा, फिर नेक्स्ट स्टेप में जो NaNO2 और Cu और हीट यूज हो रहा है तो नाइट्रोजन बन जाएगा, NO2 प्लस N2 प्लस NaBF4। कुल मिला के रिएक्शन हमने कर दिया। एक लास्ट में देखा जाए तो कपलिंग रिएक्शन बचता है, लास्ट में कपलिंग रिएक्शन। तो कपलिंग रिएक्शन दो आप पढ़े थे, एक बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड के साथ N2Cl, और प्लस हमारे पास दूसरा फिनॉल रहे, तो पीछे साइड से वाटर निकल जाएगा, HCl निकल जाएगा। ये कौन सा कलर का डाइज होगा, येलो डाइज होगा, अरे सॉरी ऑरेंज डाइज, फिनॉल है ना हम्म। डाइज।
अगर एनिलीन रहेगा तो येलो डाई बनेगा। सिमिलर रिएक्शन होगा। जैसे निकल गया तो येलो डाई बन जाएगा, ठीक है। एजो डाई जो है ना, हम्म। येलो। वैसे लास्ट रिएक्शन हो गया। अब हम लोग क्वेश्चन करते हैं इसका। बताइए क्वेश्चन। आंसर तो बताइए फटाफट। पहले का आंसर क्या है? तो पहले का आंसर मैं होगा बी। हूँ? कौन सा? बी। बी। बी नहीं होगा। नाइट्रोबेंजीन ऑन ट्रीटमेंट विद जिंक डस्ट एक्वस अमोनियम क्लोराइड, ठीक है। तो इसमें बनेगा डी। कैसे बनेगा वो बता रहे हैं। प्लस एक्वस अमोनियम क्लोराइड। ये अंदर रिएक्शन नहीं था, मैंने यहाँ पे बता रहा हूँ। ये फिनाइल हाइड्रोक्सिलामीन बन जाए, ठीक। ध्यान हम्म। रखिएगा। दूसरा करते हैं हम लोग। दूसरा बताइए। इसमें क्या बनेगा? तो पहले तो वो लग जाएगा COCH3 H की जगह पे हम्म, एनालीन में हम्म। एसिटाइल अभी ग्रुप लग जाएगा। अभी जस्ट पढ़ाया ऊपर मैंने। कौन सा ग्रुप में? आंसर सर सी। सी होगा। अभी ऊपर ही लिखा है मैंने रिएक्शन, देख लीजिए कहाँ गया। ये वाला, यही वाला है। एक सेकंड सर, एक सेकंड। ओ एच और एच टू। ठीक। ये बताइए, फटाफट बताइए भाई। ये कौन सा रिएक्शन है? ये वो है कार्बोलोमाइन। सी। आइसोसाइनाइड बन रहा है ना। हम्म। ये बताइए। साइनाइड को क्या चेंज, क्या बन गया? एक सेकंड सर, एक सेकंड। ये नहीं आ रहा। क्यों भाई? अभी तो पढ़े हैं। देखिए, यहाँ पे CH3CN है और इससे रिड्यूसिंग एजेंट होता है Na और C2H5। कंप्लीट वाट लगा देता है, मतलब हम्म। कंप्लीट रिडक्शन। CH3CH2NH2 ये बन गया। अब CH3CH2NH2 पे H NO2, यहाँ थोड़ा सा ये NaNO2 ये लिखना चाह रहे हैं, ठीक है। HNO2 है।
ये ठीक है। हम्म। तो ये HNO2 भी रहेगा, तो अभी हमने बोला HNO2 रहेगा तो क्या बना देगा इसको, OH लगा देगा। तो CH3 CH2 और OH बन गया, फिनॉल बन गया। तो हम्म। फिनॉल का अगर हम, अरे सॉरी, गाइस। इथाइल अल्कोहल सॉरी। और फिर फर्दर कॉपर 300 डिग्री सेल्सियस या वही 573 क्या बनाता है, प्राइमरी अल्कोहल का वो बनाएगा डिहाइड्रोजिनेशन कार्बोक्सिलिक एसिड। है यार, एल्डिहाइड बनाता है। सेकेंडरी का कीटोन बनाता है, टर्सरी का एल्केन बना देता है। पढ़ चुके हैं अभी पिछले लेक्चर। कॉपर 300 है, सारा रिएक्शन पढ़े हैं। हम्म। ये बताइए क्या बना। एक सेकंड सर, एक सेकंड। ऑप्शन ए। हम्म, ये हो गया। बेंजाइलिक अल्कोहल बनेगा। बेंजाइलिक अल्कोहल कौन है आप बता ही सकते हैं। डी डी। ऑप्शन है। अभी सारा रिएक्शन पढ़े हैं ऊपर है। ये बताइए, भी अभी पढ़ा है और 20 चैप्टर में पढ़े थे सर। एस्टेनालाइड एंड नाइट्रेशन फॉलो बाय एल्काइल हाइड्रोलिसिस, तो मेजर प्रोडक्ट कौन बनता है। एसीटन। मेनली गिव्स, मेनली गिव्स। तो पैरा। एस, पैरा बनाए। एक्सटर्नलाइट क्या है, NaCO CH3। S3। और इस पे हम लोग नाइट्रेशन करते हैं, नाइट्रेशन ऑयल HNO3 एंड H2SO4 के साथ। तो क्या बनेगा, दो प्रोडक्ट आएगा क्योंकि आर्थो पैरा डायरेक्टिक है, NaC डबल बॉन्ड OCH3। तो एक नाइट्रो आएगा, आर्थो नाइट्रोफिनोल, अरे आर्थो नाइट्रो एक पैरा नाइट्रो। तो पैरा नाइट्रो क्या होगा, मेन प्रोडक्ट होगा। तो मेजर हमेशा पैरा ही होता है, माइनर पैरा वाला का आंसर हो गया। बी हो गया आंसर। दूसरा, एस्टर्ना एसिटामाइड 2 मेथेनअमीन बनाता है, कौन बनाता है भाई, ये लोग का आप लोग बहुत टाइम लगाता है। हम्म, अगर हमारे पास CONH2 है, ठीक है, और इस पे हम Br2 और KOH रख देते हैं, तो इस CONH2 की जगह पे NH2 आ जाएगा, प्राइमरी अमीन। और NH2 रहता है प्राइमरी अमीन, कौन बनाता है, हाफ मैन ब्रोमोमैन। ब्रोमोमाइड। अभी थोड़ी देर पहले ही पढ़ा है।
Nitration एक of सेकंड से aniline, बता रहा हूँ। strong acid medium also give meta और nitrogen. ऑप्शन डी। डी होगा क्योंकि स्ट्रॉन्ग मीडियम aniline प्रेजेंट एल्यूमिनियम आयन बन जाता है। ठीक है, मतलब कि ऐसे बन जाएगा। NH2 है, तो इसमें जब हम लोग, क्योंकि जब नाइट्रेशन करते हैं तो कंसनट्रेट HNO3 रहता है एंड H2SO4 रहता है। तो H2SO4 वाला जुड़ के इसे तो यहाँ हेल्प करता है, तो NH4 पॉजिटिव SO4 निगेटिव भी बना लेता है। ठीक है, हम्म। और फर्दर जितना मतलब यहाँ पे लिखा हुआ SO HNO3, ये HSO3 H2SO4 N2 और NO2 भी बना लेगा। इसको HNO3 लिख देते हैं। और ये कितना प्रोडक्ट बनाएगा अभी? ये बस 51 होगा और मेटा जो होगा 47 होगा। 2। ठीक है, 47 और 2%। एग्जाम्पल ऑफ कार्बामेन, आसान सा है, बताइए जल्दी। एक सेकंड। भाई बहुत टाइम लगाते हैं आप इस, फास्ट करिए थोड़ा। कार्बामेन ये का ऑप्शन रिएक्शन सी, है। ऑप्शन सी, ऑप्शन सी। कौन कन्वर्ट करेगा इसको? तो ये बी। बी कैसे करेगा? वो तो कंप्लीट रिडक्शन कर देगा। हाँ ए होगा। ये होगा, फिर तो एक्सटर्नल अमाइन बना रहा है। ठीक है, पहले हम्म। प्राइमरी अमीन चाहिए, फिर मतलब इससे प्राइमरी अमीन बनाएगा। ठीक है, ये हमारे पास CONH2 है, और इस पे हाफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन हो रहा है, तो हम प्राइमरी अमीन बन जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पे अगर हम लोग CH3COCl करते हैं तो यहाँ पे एसाइलेशन हो जाता है, तो एक्सटर्नल लाइट बन जाएगा। यही बनाना था। फिर वही आ गया। क्या रिप्लेस होगा? वन या मोर हाइड्रोजन। हाइड्रोजन एटम नाइट्रोजन एटम से एसिडिक होना चाहिए। बोला नॉट के प्राइमरी में। एक सेकंड। तो डी। ये हो जाएगा सेकेंडरी में बनाया। CH3 NaS CH3 बन जाएगा। NHCH3। लीस्ट बेसिक पूछ रहे हैं। ये भी पिछले साल का मणिपुर वाला क्वेश्चन, उसी की स्ट्रक्चर बना के बताया था। सबसे कम बेसिक कौन होगा? कम बेसिक सी। हम्म?
सी। सी कम बेसिक थोड़ी हो गया। NH2 दो ग्रुप लगे हुए हैं। तो सब में लगे हैं NH2 तो। हाँ लेकिन कुछ में तो नहीं है। तो दो में नहीं है तो उन दोनों में से एक ही बताया मैंने। एच एन दे देगा इजीली। अच्छा हाँ। सोचा ही नहीं मैंने। हम्म, क्योंकि इधर प्लस आ रहा है, इधर माइनस आ जाएगा, इधर डबल प्लस आ बॉन्ड हो जाएगा। जाएगा। ठीक। बनाइए। तो सी हो गया। सी। सी नहीं होगा भाई। अरे गलत बता रहा हूँ। तो फिर बी होगा। हम्म, बी ही होगा फिर। ये है। अब सवाल है कैसे है। हम्म, हम्म। बता रहा हूँ। अब देखिए इसमें रिएक्शन कंप्लीट। याद करने का बेस्ट तरीका तो ये होगा ना, बस लिखते रहो रिएक्शनों को। हाँ भाई आप आज सही नहीं बता रहे हैं आज। मैंने आप लोग जब हम बोलते हैं ये चैप्टर पढ़ाएंगे तो उसको 10 मिनट नहीं आप लोगों को टाइम मिलता है। बाकी ऐसे मुझसे वो याद करनी पड़ती है ना, वरना ये भूल चीज। जाता हूँ मैं। सब वो रिएक्शन अरे भूल जाता हूँ मैं। अरे आप को जब ने बोला कि ये बचा हुआ है तो ये पढ़ लीजिएगा तो 10 मिनट लगता है चैप्टर पढ़ने में। 10-15 मिनट। सॉरी सर, आज मैं 100 बार लिखूंगा सारी रिएक्शंस ऑर्गेनिक की। आप देखते रहिए खाली हो जाएगा बस इतना नहीं पढ़े नहीं हैं सर, ना। मुझसे देख लिख के याद नहीं होता, लिखना पड़ता है। और देखिए ये सब आप ऐसा नहीं कि मतलब कहीं दूसरे जगह आता है, हम ऐसा क्वेश्चन ही नहीं देते हैं। हाँ सर, वो नहीं कह रहा हूँ मैं, आता तो वहीं से, पर वही थोड़ा सा रिलेट करने में कभी कभी। हम्म। अब देखिए NH2 को ये क्या करेगा, टारगेट करेगा नीचे। तो N आपका N2Cl टू आयन और बन Cl जाएगा। माइनस। और फिर H2O और H3PO2 जो था फिर अल्कोहल। नहीं। इसको क्या बना देगा, बेंजीन बना देगा। बड़ा रिएक्शन था ये, मणिपुर वाले में आया था। 2 ब्रोमो टॉलुइन बन गया। 2 ब्रोमो टॉलुइन हमें बनाना हम्म। है। अब इसमें देखिए बहुत टिपिकल क्वेश्चन टाइप का दे दिया, सब में बच्चा इससे प्रिडिक्ट लगाता है बेंजीन बनाता है, सब में दे दिया लास्ट में। हम्म, चलिए। ये इसका क्वेश्चन है, रीजनिंग आंसर से। कौन सा हो जाएगा। एक सेकंड सर।
ये बी होगा क्या? हाँ? बी। बहुत गर्मी पड़ने लगी। भी नहीं है। ये ये है। ये एक्सप्लेन भी करेगा ना। अरे रिएक्शन में तो ये एक्सप्लेन कैसे कर ही दे। एक्सप्लेन कर रहा है? क्यों नहीं, एल्काइल एनाइड, एल्काइल आइसोसाइनाइड एसिडिफाइड वाटर गिव एल्काइल फॉर्म, अमाइड बना देगा। ठीक है। हम्म। बना देगा, बना सकता है ना। हम्म। और आइसोसाइनाइड कार्बन फर्स्ट अटैक एज न्यूक्लियोफाइल एंड देन इलेक्ट्रोफाइल, दोनों होगा। रिएक्शन पूरा करेंगे तो पूरा बन जाएगा। ठीक है। हम्म। बना दे। ना दो सर। और यहाँ पे H2 तो Rn पॉजिटिव CH लग जाता है। और यहाँ पे देखा जाए तो H प्लस और OH निगेटिव। और फिर इस वाले पे हम लोग क्या करना है, R N डबल बॉन्ड C पॉजिटिव और H, फिर से H2 यूज होगा। फिर R N डबल बॉन्ड C OH, टू बन जाएगा OH2 जो यहाँ पे अटैच हुआ है OH, और यहाँ पे H। ठीक। अब ए वाला फिर मतलब ये टाटोमेराइजेशन हो जाएगा। तो Rn C डबल बॉन्ड OH, वही कीटो एनॉल है, इनॉल फॉर्म में कीटो फॉर्म बन जाएगा। ए बन गया। नेक्स्ट करिए, छोटा क्वेश्चन है। क्या बन गया? एक सेकंड। अभी थोड़ी देर पहले ही रिएक्शन लिखा। तो वो होगा ना, आइसोसाइनाइड। बी। यार कुछ भी बजा। बी होगा ना? हाँ भी होगा। सेकेंडरी बना रहा है ना। हम्म। बेसिक स्ट्रिंग बताइए। ऑप्शन सी। सी नहीं है भाई। सी नहीं है? नहीं। सेकेंड फिर बी। बी है, क्योंकि सबसे ज्यादा इसका हो जाएगा लैलिक दूर होना। उसके बाद थर्ड हो जाएगा। अब इसमें दो ग्रुप हो गया। उसके बाद फर्स्ट हो जाएगा। फिर ये। गलत दिया हुआ इन्होंने, दोनों बेंजीन का वो लगा दिया। हाँ। मतलब गलत दिया हुआ इन्होंने, ऐसा मतलब दोनों बेंजीन और वो लगा दिया साथ में। गलत क्यों दिया है? मतलब गलत अभी दो मतलब ऐसे 2018। ट्रिकी। 2018 में आया था। ये बताइए। ये तो एनसीईआरटी में दिया। ऑप्शन सी। सी हो जाएगा। सबसे ज्यादा फोर्स सेकेंडरी एक्वस में है ना। हम्म। तो 2 डिग्री ही सबसे पहले प्रिक सेकेंड डे करेंगे। तो होता ही है सबसे पहले, कुछ भी हो जाए। तो वहीं से आंसर आ जाएगा, एक ही है, ही है pick वाला। हम्म। correct। ये बहुत आसान है। सबसे ज्यादा थ्री होगा, तो ऑप्शन सी। हम्म, सबसे कम ये हो गया, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लग गया।
ऑप्शन बी। हम्म, वही 300, 213 हो गया ना। हम्म। इसमें बताइए। बी। बी नहीं है भाई। फिर ये क्या दिया हुआ है? अब सबसे ज्यादा देखिए फर्स्ट हो जाएगा, अगर फर्स्ट कोई, क्योंकि ये तो मतलब ये वाला, ठीक है। तो हम्म। फर्स्ट एक ही में ऑप्शन आ रहा, फर्स्ट होगा, फिर थर्ड होगा, फिर अच्छा, सेकेंड होगा, हाँ। फोर्थ होगा। तो बाकी वाले क्या बता दो। दूसरे जो पेरिडीन है वो दिया हुआ था। सिर्फ पेरिडीन बोल रहा हूँ। इरिडियम तो कम ही रहेगा इससे। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग और लग गया है, तो कम हो जाएगा। हम्म। और उसमें डबल बॉन्ड है तो इलेक्ट्रॉन हम्म। विड्रॉ करेगा। हम्म, ये बहुत पुराना क्वेश्चन। बताइए जल्दी से। नॉट करेक्ट। देखिए ये तो अभी हम लोग किए करेक्ट एकदम। ओ एच बनाता है HNO2 के। ये हम्म। प्राइमरी के साथ ये भी करेक्ट है। और अगर देखा जाए NaNO2 के साथ HCl का साथ, ये भी बनाएगा, डी भी करेक्ट है। ये नहीं करेक्ट है। हम्म। हम्म। हम्म, ठीक है, ऐसा नहीं कोई स्ट्रक्चर बनता है। यहाँ पे ये बनाएगा तो ये नहीं बनाता, ये HCl, ये लट हट जाता, वो बनाता, तो इसलिए इनकरेक्ट। पैरा नाइट्रो NN डाइमिथाइल एनिलीन ग्रीन कलर का बनता है। वैसे इतना कोर्स भी नहीं है, इसलिए पहले था, ये पुराना क्वेश्चन है। ये बनाइए, ये तो आसान सा क्वेश्चन। एनसीईआरटी में जो क्वेश्चन दिया वही कॉपी है। क्या बन गया? एक सेकंड। देखिए ऑर्गेनिक कंपाउंड, ये हमें प्रिडिक्ट करना है। एन नाइट्रस एसिड गिव एल्कोहल, सही है, यानी कि कुल मिला के हमारे पास कौन सा ये होगा? एक अमीन प्राइमरी, होगा। प्राइमरी अमीन होगा, तो दो प्राइमरी अमीन मिल गए। ठीक है, एक, दो, ये दो तो कैंसिल हो गया, पहले प्राइमरी लाइन। कैसे मिले? हम्म, जो नाइट्रस एसिड केवल प्राइमरी अमीन से ही तो रिएक्शन कर रहा था और अच्छा, हाँ एल्कोहल हाँ। बना रहा था, अभी ऊपर किए थे। NH2 को किस में चेंज कर देता है? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है, HNO2 OH में चेंज कर देता है। हम्म। ठीक, तो ये तो प्राइमरी अमीन दो कैंसिल हो गए, अब हमें दो में निकालना है। NN2 गैस इवॉल्व एंड वार्मिंग विथ CHCl3 कास्टिक पोटास गिव विच आइसोप्रोपाइल मिथाइलमीन। तो इसमें देखा जाए तो रिडक्शन हो रहा है, आइसोप्रोपाइल मिथाइलमीन बन रहा है, तो उसी से, इससे तो प्राइमरी आइसोप्रोपाइल बनेगा नहीं, इसी से बनेगा। हम रिएक्शन करके बता दे रहे हैं। पहला वाला तो समझ में आ गया होगा। पहले वाला तो आ गया। ये वाला CH3CH मान लेते हैं NH2, तो ये बोल रहा है
CHCl3 KOH, तो वही आइसोसाइनाइड टेस्ट हो जाएगा। CH3 होल थ्राइस और CHNC बन जाएगा। CHNC में क्या हो जाएगा? CH3 होल ट्वाइस और NH और CH3 बन जाएगा, जिससे रिडक्शन होगा। यही बन रहा, ये नाम है आइसोप्रोपाइलीन। पहला होगा। ये कोई तो आ गया फिर है। ये हम्म, ऑप्शन। क्या बनेगा? एक सेकंड। कंपाउंड ये पूछ रहा है। अब देखा, एथाइल अमीन। ठीक है। हम्म। तो यहाँ पे एसिड होगा, सब में एसिड है। लेकिन इथाइल अमीन जब हम लोग Br2 KOH करते हैं, एक कार्बन लेस बनता है ना। हम्म। कार्बन लेस बनता है। तो इथाइल देखा जाए तो इसमें 3 कार्बन है। एक कार्बन एक गायब हो गया तो ये बन जाएगा। हम्म। और मतलब इसमें तो एक ही कार्बन का बनेगा। इसमें दूसरा आइसो वगैरह स्ट्रक्चर बनता है, बना के बता दे रहे हैं। CH3CH2COH। और बोल रहा है NH3 से रिएक्शन करना है और स्ट्रॉन्ग हीट करना है, तो डायरेक्ट हम बता रहे हैं CH3CONH2 बनता है। और एमाइड पे अगर हम Br2 KOH रखते हैं, हाफ मैन ब्रोमोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन हो जाएगा। तो क्या बन जाएगा? ये थोड़ा सा हमने शार्ट में लिख दिया, एक कार्बन कम लिख दिया। तो क्या बन जाएगा? CH3CH2NH2 बन जाता है। ये इसको चेंज कर देगा ना। हम्म। ठीक करिए। फिर वही आ गया हाफ मैन ब्रोमोमाइड रिएक्शन। तो क्या रिएजेंट होगा? NaOH Br2। NaOH और Br2। अभी ये रिएक्शन किए थे ऊपर, क्या बनाएगा प्रोडक्ट तुरंत बताइए। तो सबसे वो था पहला ना कपलिंग वाला। सबसे पहला क्वेश्चन यही था इस MCQ का। ये बना था पहला। सबसे पहला क्वेश्चन यही हमने कराया। हाँ। प्रोबेंजीन पे NaOH लगे। क्या बनेगा? एक सेकंड। अब इसमें देखा जाए तो थोड़ा सा इस तरह का रिएक्शन नहीं पड़े होंगे। ठीक है, मैं बता देता हूँ, दे दिया हूँ तो। ठीक। हम्म। ये है आपका कौन सा थी? NH2 है ना। NH2। हम्म, NH2। इस पे जब रिएक्शन होगा तो ये एन CH3 तीनों बन जाएगा, मतलब क्वाटरनरी अमोनियम साल्ट बनता है। 3CH3 से इंडिकेट कर रहा है। ठीक है, क्वाटरनरी अमोनियम साल्ट। क्योंकि रिएक्टिविटी ज्यादा है, उसके बाद Ag2O वाटर। तो Ag2O वाटर का काम है OH लगा देना, तो ये वाले पे OH लग जाएगा आई की जगह पे। ठीक है।
आई कहाँ लगा है? क्या देख नहीं रहा? क्वाटरनरी अमोनियम साल्ट नहीं बनता। हम्म। तो ये हो गया NCH3 प्लस OH लगता है। अब जब हम इसको स्ट्रॉन्ग हीट करते हैं तो वाटर निकलेगा। तो थोड़ा ही ध्यान रखिएगा यहाँ पे, साइक्लोहेक्सेन बन जाएगा। हेक्सेन बन जाएगा। तो साइक्लोहेक्सेन बी में शायद बना है, ये वाला। ये हो जाएगा, सारा हट जाएगा। हम्म, ध्यान दीजिएगा, ये वाला रिएक्शन करिए तो किए हैं अभी। क्या बन गया? एक सेकेंड। और ए। नहीं ये नहीं बन गया। नहीं नहीं, सॉरी सॉरी सॉरी। हाँ सही है, सही ए है। पहले रिडक्शन कर देगा, फिर बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड टाइप का बन जाएगा। और H2O से तो OH बनता ही है। OH बन जाएगा। येलो कपलिंग रिएक्शन डाई। कौन सा होगा डी। ऑप्शन? डी। ऑरेंज वाला कौन सा बताया था आपने? मैं ध्यान हट गया। फिनॉल मतलब ऑरेंज। हम्म। फिनॉल रहेगा ऑरेंज। अच्छा। ओ OH भी से होना ऑरेंज। चाहिए। ठीक है। तो नीचे करना हल्का सा। ये होगा सी। नहीं ऑप्शन दिया। सी। दिया दिया सही है। नॉट करेक्ट पूछ रहा है। ये शायद रिपीट है कि नहीं? नहीं चलिए। हम्म, नहीं सर, वो दूसरे थे रिएक्शन। इसी से मिलता जुलता है। पहला होगा। पहला होगा। यहाँ OH बनता है, वो बनता है वो। वही रिएक्शन है। ओहो। बायोमोलिक्यूल आ गया। करेंगे? कर लूंगा सर। कर लीजिए, क्योंकि मैंने ऊपर लिखा बायोमोलिक्यूल का। हाँ। ग्लूकोज का। सर बी। हम्म, नहीं। डी नहीं हाँ होगा। हाँ, बी होगा शायद। डी होगा। हेप्टा हाइड्रोक्सिल हेक्सेनोइक एसिड, हेप्टेन बन जाएगा। हम्म। बहुत पुराना क्वेश्चन है, फेमस। ठीक है, मतलब अच्छा, कि CN लग रहा है तो एक हाइड्रोजन बढ़ जाएगा। फिर एक कार्बन बढ़ जाएगा और हाइड्रोलिसिस से तो वो बन रहा है। ये ग्लूकोज है ना, जब इस CN ऐड करेंगे, सिंपली न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन हो जाएगा। यहाँ से बॉन्ड ब्रेक हो गया, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, CnOH हो जाएगा। OH होल ट्वाइस, और CH2 बन जाएगा OH। ग्लूकोज साइनोहाइड्रिन बन गया। हम्म। फिर इसको हाइड्रोलिसिस कर, हाइड्रोलिसिस में CN क्या हो जाता है? COH हो जाता है। OH। हम्म और फिर रेड फास्फोरस रिड्यूस कर देगा सबको। सारे को रिड्यूस कर दिया। CH
COH OH CH2OH है। फास्फोरस HI सारे को मतलब हेप्टेन बन जाएगा। 7 कार्बन हो गया ना। हम्म। नहीं तो ऐसे ग्लूकोज पे रखेंगे तो नॉर्मल हेक्सेन बनता है। अनहाइड्रोलिसिस ऑफ स्टार्च तो तो सी ग्लूकोज में ब्रेक हो जाता होगा। है। होमोपॉलीमर होता है। डिफरेंस बिटवीन एमाइलोज एमाइलोज प्रोटीन। फिर ऑप्शन ऑप्शन ए, नहीं, एमाइलोज अल्फा में ही होता है, दोनों में अल्फा ही होता है शायद, हाँ। एमाइलोपेक्टिन में 1,4 अल्फा लिंकेज होगा, 1,6 अल्फा लिंकेज होगा। एमाइलोज में केवल 1,4 अल्फा लिंकेज होगा क्योंकि लीनियर होगा आर्डर। ठीक है। हम्म। और एमाइलोपेक्टिन में दोनों होगा। ये आसान सा क्वेश्चन है ऑक्जिन वाला। वही सिंपल आपको अटैच करना, वाटर निकालना बस। बाकी तो स्ट्रक्चर को टच नहीं करेगा, ऊपर वाले को खाली टच करेगा। क्या बन जाता है? जैसे हम लोग पर ग्लूकोज C डबल बॉन्ड O H CH2OH CH2OH हमने बताया था ऑक्सीजन का। ऑक्सीजन में क्या है? अमोनिया का डेरिवेटिव H2N और OH यहाँ से निकाल दीजिए और A बन गया। देखिए हम्म। ऐसे ही ठीक है। आंसर होगा। तो यहाँ पे कोई एक्स्ट्रा क्वेश्चन नहीं पूछता, वही जो आपका है वही मिला जुला पूछता है। स्ट्रक्चर बताइए। डी एर्थरोज कौन है? D3ओज कौन है? एल एर्थरोज कौन है? एल एक सेकेंड। एर्थरोज 2016 का क्वेश्चन है। तो सी। डी होगा। पहला डी एर्थरोज है, सीरीज से D3ओज है, तो एल पता है चलता है एर्थरोज है। कि कौन सा टेक्सचर है, कौन सा लीवर है। भाई हमने पढ़ाया है यार, आप पढ़ते नहीं यार। सर वो, इलेक्ट्रिक एडिशन में भी बताया है, वहां भी बताया है। डाउट जो एकदम है वो लिखते जाइए, एक दिन उसको करेंगे। ठीक है। ठीक है। हम्म ये बताइए। सर अल्फा ग्लूकोस और बीटा फ्रक्टोस। हम्म, क्या पूछ रहा? ऑप्शन बी। बी। हम्म। ऑप्शन बी लेकिन है नहीं। मतलब फिर क्या है? ऑप्शन बी शायद। तब पायरेनोस और फ्लोरेनोस क्या है? क्या चीज? पायरेनोस और फ्लोरेनोस। पैरोनोज स्ट्रक्चर होता है, बताया नामनक्लेचर में पढ़े हैं, उधर भी पढ़े। पैरोनोज के स्ट्रक्चर। हम्म हम्म। सर ये बायोमोलिक्यूल्स वाला रहने दो, मैं करके कर लेता हूँ पढ़ के एक बार। क्यों? तो लग रहा है मेरे को याद नहीं है। नहीं कर लीजिए। थोड़ा सा है। ग्लूकोज डिफर फ्रॉम फ्रक्टोज। सर बी।
ये अल्फा ग्लूकोज और बीटा ग्लूकोज दोनों क्या होते हैं? इनांशुमर। हम्म? इनांश नहीं, अच्छा बीटा, अच्छा वो आ, एनोमर बोलते हैं दोनों एनोमर। सेंटर। एनोमर मतलब दोनों आइडेंटिकल लगभग। स्टीरियो मतलब हम्म। डायस्टेरियोमर जिससे बोलते हैं। इसमें देखिए फर्स्ट और एक थर्ड सेकंड होगा। सिलेक्शन में मैं बता रहा हूँ, मैं बता। अरे, हम्म, जरा आपने बताना ही नहीं दिया। अरे यार इतना टाइम लगा रहा है, सेलुलोज एनिमल में कहाँ हाँ, ये तो पाया नहीं है, सिर्फ थर्ड देख रहा था मैं तो। चीज थर्ड होगा कि नहीं होगा। जाता। लैक्टोज में डेपोक, अब इसमें भी टाइम ग्लूकोस और गैलेक्टोस पर दोनों बीटा होते हैं। अच्छा बीटा बीटा। डी लैक्टोज और बीटा डी ग्लूकोज। सर ये होगा। हम्म। इसमें देखिए सी होगा, थोड़ा याद रख लीजिएगा। लैक्टोज रिड्यूसिंग शुगर तो है, डज नॉट लेकिन एग्जेप्ट म्यूटा रोटेशन। ठीक है, म्यूटा रोटेशन अब नहीं दिया है, पुराने एनसीईआरटी में थे तो इग्नोर कर सकते हैं। ठीक है, एक्स्ट्रा चीज पढ़ने की जरूरत नहीं। आर्टिफिशियल स्वीटनर कौन होता है? एस्पर्टम। ये भी पहले डिटेल में ढेर सारे स्वीटनर थे जो एवरीडे लाइफ था वहां पे। कंपाउंड ड्यूटेरान, ड्यूटेरान बता सकते हैं, पूछा जाता है। एनिलीन। हम्म। एनिलीन नहीं, ग्लाइसिन सर बनाएगा। ऐसे ऐसी। हाँ। ड्यूटेरान ग्लाइसिन बनाता है, कई बार पढ़े हुए हैं। या एनिलीन बोल रहे हैं? ग्लाइसिन इज ड्यूटेरान जिसमें आइसो मतलब एसिड बेस करेक्टर क्या होगा, सेम होगा, उसी में क्या बनाएगा आपका ड्यूटेरान। ये हम्म। ग्लाइसिन है। सीओ निगेटिव आ गया, इधर एनएच थ्री पॉजिटिव है, ड्यूटेरान हो गया। प्रोटीन से क्वेश्चन है। पेप्टाइड बॉन्ड। ए। हम्म, पीएच दिया है तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक पॉइंट है तो एवरेज पीएच निकाल लीजिए। एक पीएच सेकेंड। इक्वल टू पी के ए वन हो जाएगा, पी के ए सर टू हो जाएगा। 5.9 डी ऑप्शन। 2.34 प्लस 9.60 अपन टू 5.97 हो जाएगा। सर ऑप्शन बी। ऑप्शन बी नहीं, ऑप्शन डी होगा। पढ़ लीजिएगा थोड़ा सा। सर ये नहीं सर, हाइपोथायरायडिज्म से वो होते रहती है अगर मेटाबॉलिज्म कम हो जाती है तो। सर नॉट ऑप्शन करेक्ट। सर ऑप्शन फोर में, अच्छा। हाँ, सॉरी सॉरी। नॉट करेक्ट पूछ रहा है ठीक है ना। ठीक है ठीक है ठीक है। मेरा दिमाग उल्टा चलने लग गया बीच में। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्ट? ये सही है, हम बार बार ऑल अमीनो एसिड एक्सेप्ट ग्लाइसिन ऑप्टिकली एक्टिव होता है। ग्लाइसिन क्योंकि एक कायरल है इसलिए। और लिबो रोटेटरी एल होता है, एल फॉर्म होता है। ऑल हम्म। नेचुरल प्रोटीन। स्टेटमेंट नॉट करेक्ट। डीनेचुरेशन में एक प्रोटीन मोर एक्टिव हो जाता है ना। बी इज नॉट नॉट। हाँ गलत है, ये नहीं, लेस एक्टिव हो जाएगा। इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग एंजाइम।
एक सेकंड सर, एक सेकंड। आप बस बताना एक। डी। ऑल एंजाइम आर प्रोटीन एक्सेप्ट राइबोजाइम। ठीक है, राइबोजाइम प्रोटीन नहीं होता, बाकी सब प्रोटीन। एंजाइम इंक्रीज रेट ऑफ रिएक्शन। डिक्रीजिंग डिक्रीज। एक्टिवेशन एनर्जी। विटामिन वाले पे आ जाते हैं। विटामिन कैन नॉट बी स्टोर इन आवर बॉडी। गलत है। हम्म। स्टोर कर सकते हैं। फैट सोल्यूबल सही है। और डी। दो आ रीजन लिपिड। सही। लेकिन एक्सक्रीट नहीं कर सकते यूरिन से ना। अच्छा। जो वाटर सॉल्युबल होगा, इतना स्टेटमेंट गलत, दोनों गलत है। तो क्यों अच्छा हाँ, वाटर सॉल्युबल ही नहीं है। आप लोग बोल देते हैं ना हम कर लेंगे, कभी किए नहीं होंगे क्वेश्चन जो नीचे छूट जाता है। स्टेटमेंट देखिए दोनों ट्रू है, पिछले साल का क्वेश्चन है तो आप पढ़ लीजिएगा। आपका डीएनए आरएनए से रिलेटेड उस तरह से है। ठीक है, हम्म। स्ट्रक्चर से। फॉलोइंग इनकरेक्ट। डी राइबोज शुगर प्रेजेंट इन डीएनए, क्योंकि डी ऑक्सी राइबोज होता है। राइबोज तो आरएनए में होगा। हम्म। बैटरी बेस पे रखा नहीं डीएनए। या। सही है। द दिस बिकॉज एडेनिन कंबाइन विद साइटोसिन। गलत है। एडेनिन अब कंबाइन करने लगा। असर्शन करेक्ट या। वैसे। साइटडीन। अरे। साइटडीन इज। हाँ, कोई कोई प्रैक्टिस कर लीजिए इसे। ठीक। साइटडीन देखिए, मतलब क्योंकि साइटोसिन से बना है ना। तो ये देखिए हम्म। एडेनिन गुआनिन मतलब डबल रिंग होगा, तो दो तो पहले से कैंसिल हो गए। हम्म। सर तो मुझसे ना डबल। वो प्लांट किंगडम वगैरह के वो नाम याद नहीं हो रहे। क्या करूं? चलिए पढ़िए फिर पूछिएगा। तो पढ़ के ही पूछ रहा हूँ आपसे। बिना पढ़े के हाँ, पूछूं? ये करिए फिर पूछिए। बताइए। अरे यार, आप लोग बहुत प्रेशर ले रहे हैं। ये देखिए पोटेशियम होता है ना, ट्रांसमिट प्रेशर नर्वस। कैसे ना लिए? 10 दिन तो बचे हैं। अब नहीं लिया तो कब लेंगे? नहीं मतलब प्रेशर लेके पढ़ेंगे तो भूलता नजर आएगा ना। हम्म। ठीक है। ठीक है। सेंट्रल सेंट्रल डॉगमा तो। डोगमा। ये तो है डीएनए टू आरएनए टू प्रोटीन। हम्म, करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग आरएनए डीएनए हम्म, शुगर ये कंपोनेंट। होगा। कर लीजिएगा, आसान से क्वेश्चन है। यूटिलाइजेशन। ये बताइए। कैल्शियम। कैल्शियम एटीपी फास्फेट ट्रांसफर एल्कलाइन अर्थ मेटल में को फैक्टर के लिए कैल्शियम नहीं होता, मैग्नीशियम होता है, एमजी होता है। मैग्नीशियम। हम्म। हर जगह कैल्शियम थोड़ी रहेगा। हर जगह, हाँ सही में हर जगह आ रहा है कैल्शियम। ब्लड क्लॉटिंग में आ गया। नर्वस सिस्टम में आ गया। उसमें था। एड्रेनलिन। सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। एड्रेनलिन हो जाएगा इसका। स्ट्रेस सिचुएशन में पेयर ऑफ फिश स्पीसी है आयरन। ये सही क्वेश्चन है। एक तो हीमोग्लोबिन होगा। हम्म। डी डी। हेमोग्लोबिन डी और हो गया। साइटोक्रोम। हो गया। ठीक है, ये हो गया। अब ऑर्गेनिक, अब पेपर थोड़ा करेंगे हम लोग, ठीक है। ठीक है सर, वो भी करा देना फिजिकल। किसको? फिजिकल थोड़ी वीक लग रही है मेरे को। हाँ, फिजिकल ही कराएंगे थोड़ा। एक दिन पेपर कराएंगे, एक दिन फिजिकल, इस बीच ठीक है में। ठीक है। कल क्या कराओगे, पेपर या फिजिकल? पेपर कराएंगे। ठीक है। प्रीवियस ईयर का फुल सिलेबस पेपर होगा ना? एकदम। केमिस्ट्री और बायो हाँ, दोनों? हाँ, दोनों। ठीक है ठीक सर, है। मैं तैयारी कर लूंगा। हाँ, कोशिश करेंगे दो दो पेपर हो जाए।
ठीक है। ठीक है, क्योंकि 30-40 मिनट लगेगा एक पे। ठीक है, थैंक यू सर।